एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने शानदार यूट्यूब चैनल वायोविज पर। तो जैसा कि आप बच्चों जानते हैं कि प्रीवियस वीडियोस में हम लोग जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और फर्टिलाइजेशन को कवर कर चुके हैं। तो अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन कौन से होते हैं वो आज देखने वाले हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेज आएंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में उसको कवर किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, क्या चेंजेज आते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब ही यहाँ पे ये है, मीनिंग यही है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या चेंज आते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में जो हमारे जाइगोट में चेंज आएगा और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है उससे चेंज आएगा। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आप देखेंगे तो ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, तो वो कन्वर्ट होती है फ्रूट्स में। ओवरी जो है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होती है और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, तो ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो सीड में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, सीड में। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल है, ओव्यूल का फंक्शन क्या है, सीड का फॉर्मेशन करना, और ओवरी का फंक्शन है फ्रूट्स। और ओवरी की वॉल्स का क्या फंक्शन है, वो फ्रूट्स की वॉल्स का फॉर्मेशन करती हैं। ओवरी की वॉल्स जो हैं वो फ्रूट्स की वॉल का फॉर्मेशन करती हैं। तो फ्रूट्स की वॉल का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एम्ब्रायोसेक, एम्ब्रायोसेक के अंदर जो यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा बाहर बना के स्ट्रक्चर देखते हैं। एम्ब्रायोसेक में 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं पोलर एंड पे। तो ये 3 एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट हो जाएंगी और यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है और ये जाइगोट्स बना हुआ है और सिनर्जिड्स की जो सेल्स थी, सिनर्जिड्स और फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस इसमें होता है। और यहाँ पे ये जाइगोट और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस, ये कन्वर्ट होगा, आपका बना लेगा एंडोस्पर्म। किसमें चेंज हो जाता है, एंडोस्पर्म में ये चेंज हो जाता है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ने क्या बना लिया, एंडोस्पर्म बना लिया। अब यहाँ पे जो जाइगोट है, वो जाइगोट 2n स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो 3n होता है, मीन्स डिप्लॉयड होता है। आफ्टर जो है फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट किस में चेंज होगा, तो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन देखेंगे यहाँ पर। इसके बाद अब जो यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स बनी हुई हैं, तो एंटीपोडल सेल्स का क्या होता है, तो एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं। एंटीपोडल सेल्स जो है वो डीजनरेट हो जाएंगी, डीजनरेटेड, या फिर डिसइंटीग्रेटेड बोलेंगे। और जो सिनर्जिट्स होती हैं, सिनर्जिट्स का क्या होगा, यहाँ पे सिनर्जिट्स भी डीजनरेट हो जाएंगी। सिनर्जिट्स प्लस फ्लीफॉर्म एपरेटस, ये आपका डीजनरेट हो जाएगा। डीजनरेटेड।
डीजनरेट हो जाएगा। तो बच्चों क्या क्या चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइज ओव्यूल जो है वो सीड बनाता है, फर्टिलाइज ओवरी जो है वो फ्रूट्स बनाती है, और उसकी वॉल्स जो हैं ओवरी की वो फ्रूट्स की वॉल्स बनाती हैं। ओव्यूल की जो वॉल्स होती हैं वो इंटुगमेंट्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, इंटुगमेंट ऑफ ओव्यूल, ये सीड की कवरिंग बनाते हैं, सीड की कवरिंग, यानी कि सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं। सीड कोट का फॉर्मेशन कौन करता है, तो इंटुगमेंट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन, ओवरी से फ्रूट्स का फॉर्मेशन, ओवरी की वॉल से फ्रूट्स वॉल की फॉर्मेशन हो जाती हैं, और एंटीपोडल सेल डीजनरेट हो जाएंगी। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बना है ट्रिपल फ्यूजन से, उससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और जो जाइगोट है डिप्लॉयड वो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा। सिनर्जिड्स प्लस फ्री फॉर्म एपरेटस ये डीजनरेट हो जाएंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पर मेन जो हमारा स्ट्रक्चर है, तो सीड्स को पढ़ने वाले हैं इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, फ्रूट्स को पढ़ने वाले हैं, और इससे पहले एम्ब्रायो का फॉर्मेशन और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, और डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, तो ये आप जब पढ़ेंगे इसके बाद ये जो है चैप्टर कंप्लीट की तरफ जाएगा। वहाँ पर जो कुछ एक्स फैक्टर हैं जैसे कि पॉलीएम्ब्रियोनी और साथ साथ में एपोमेक्टिक सीड्स, पार्थिनोकार्पी, ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट जो है फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कि रुक जाओ, तो बच्चों देखेंगे यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, तो हेडिंग डाल लेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो कैसे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, तो जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है। आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन क्या बनता है, तो आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन फॉर्मेशन होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स या फिर न्यूक्लियस कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है 3n। अब इससे जो फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले देखेंगे तो फर्स्ट टाइप का अगर देखें तो मेनली जो बनता है वो बनता है फ्री, जो न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं उससे जो है यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न से जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मेशन होगा यहाँ पे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और सेकेंड टाइप की बात करें तो यहाँ पे सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। दो टाइप का एंडोस्पर्म बनता है, एक ही एग्जाम्पल है यहाँ पर कोकोनट, कोकोनट में दोनों टाइप के यहाँ पर एंडोस्पर्म देखने को मिलते हैं। तो फ्री एंडोस्पर्म जो है वो देखने को मिलता है, जैसे कि आप कोकोनट का जो पानी पीते हैं, ठीक है, फ्रेशनर का काम करता है, तो वो जो ड्रिंक है वो किससे बनती है, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और जो गरी कर्नेल होता है कोकोनट का वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। बात करते हैं यहाँ पर कैसे फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले न्यूक्लियर में देखेंगे यहाँ पर, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म ये सेल्स हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो इसे लिख लेते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसमें क्या होगा, डिवीज़न स्टार्ट होंगे, वो फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न स्टार्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिवीज़न जब स्टार्ट होगा, एक न्यूक्लियाई से दो न्यूक्लियाई बनेंगी, दो से फर्दर 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो बन के तैयार हो जाएगा, और यहाँ पे फ्री न्यूक्लियाई
डेवलप हो जाएंगी। तो ये जो फ्री न्यूक्लियाई डेवलप हुई हैं, यही हमारा जो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है? एंडोस्पर्म प्रोवाइड टू द न्यूट्रिशन, एंडोस्पर्म क्या करता है? प्रोवाइड टू द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। तो जो एम्ब्रायो डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रायो सेक के अंदर, उसको न्यूट्रिशन देता है और उससे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, उसमें डिवीजन होते हैं। अब जो देखेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो फ्री जो है ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है आपका कोकोनट में, ठीक है। तो कोकोनट का जो वाटर है, तो कोकोनट वाटर जो है वो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सेलुलर एंडोस्पर्म। तो सिमिलर होगा यहाँ पर, लेकिन क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या कौन सा डिवीजन हुआ है। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से ही इसका फॉर्मेशन होता है। इधर देखेंगे तो यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ में सेल वॉल का भी फॉर्मेशन होगा, सेलुलर डिवीजन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि सेलुलर डिवीजन होता है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसमें डिवीजन होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जब सेल्स न्यूक्लियाई डिवीजन होगा, 2 सेल्स बनेंगी, फिर इसी में क्या है 4 सेल्स बनेंगी, 4 to 8 सेल्स बनेंगी। इस तरीके से सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसे सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। तो सेलुलर एंडोस्पर्म यहाँ पर क्या है कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन विद सेलुलर डिवीजन। यहाँ पर कैसा डिवीजन होता है? सेलुलर डिवीजन होता है, यानी कि सेल डिवीजन होता है, सेलुलर डिवीजन। तो सेलुलर डिवीजन यहाँ पे हेल्प करता है कि सॉलिड जो है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, सॉलिड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉलिड एंडोस्पर्म। वहाँ पे जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है वो लिक्विड एंडोस्पर्म है, ये सॉलिड एंडोस्पर्म है, या फिर इसी को सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलुलर एंडोस्पर्म। तो सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल देख लेंगे तो एग्जांपल यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कर्नेल, जिसे गरी कहते हैं, कर्नेल ऑफ कोकोनट। तो कोकोनट में ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। अगर बात करें यहाँ पे तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन डेवलपमेंट समझ लिया है, और इसका फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन से अगर बात करें, फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, तो फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म क्या होता है? प्रोवाइड टू द न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रायो। तो डेवलपिंग एम्ब्रायो का फॉर्मेशन यहाँ पे करता है, डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है, ठीक है बच्चों। तो अब स्टार्ट करेंगे तो बच्चों अब देखते हैं कि एनसीईआरटी मॉम क्या कहती हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हम लोग कवर कर चुके हैं, देख चुके हैं, इसमें से कोई एंडोस्पर्म आपको समझा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आएंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अभी आप देखेंगे कि एनसीईआरटी की लाइंस क्या बोल रही हैं। फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट्स आर कलेक्टिवली टर्म पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि सीड का फॉर्मेशन ओव्यूल से होता है और फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से होता है। नेक्स्ट, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। व्हाई? द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स repeatedly and forms a triploid प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो है, एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो एम्ब्रायो से पहले क्यों होता है, रीज़न बताना है।
तो रीज़न इसलिए बताना है क्योंकि जो एम्ब्रियो है उसको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे पहले फूड बनेगा। क्यों बच्चों, कि अगर फूड की रिक्वायरमेंट है तो फूड बनेगा, तो फूड हमारा क्या है, तो वो एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन, जैसा कि आपको बताया गया वीडियो में कि न्यूट्रिशन जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है एंडोस्पर्म। इसीलिए क्या होता है कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले ही हो जाता है, सबसे पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ओके बच्चों, ये आपको समझ में आ रहा है कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन क्यों हुआ। नेक्स्ट अगर बात करें, एंडोस्पर्म टिश्यू, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो बताया आपको, इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द PEN का फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलप इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। अगर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, सेलुलर डिवीजन और न्यूक्लियर डिवीजन जो है फॉलोड बाय सेलुलर डिवीजन, तो वहाँ पर सेलुलर सॉलिड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विथ इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जैसा कि NCERT बता रही है कि आप फेमिलियर हैं कि जो कोकोनट का आप वाटर पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो उसे वो क्या है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होता है। मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, वो किसका बना होगा, तो 1000 ऑफ न्यूक्लियाई का बना एंडोस्पर्म होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म। एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म, और उसके सराउंडिंग में जो कर्नल होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म में आइदर बी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाई द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एग्जाम्पल पी ग्राउंडनट बीन्स। तो बीन्स, ग्राउंडनट और पी में क्या होता है, कम्प्लीटली जो है वो कंज्यूम्ड हो जाता है एंडोस्पर्म बाई डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर सीड मैचुरेशन, और इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड। कुछ में ये मैच्योर सीड में परसिस्ट रहता है, जैसे कि कैस्टर एंड कोकोनट, एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। और किस में यूज होगा, सीड जर्मिनेशन में। स्प्लिट ओपन सम सीड्स ऑफ कैस्टर, पीस, बीन्स, ग्राउंडनट, फ्रूट्स ऑफ कोकोनट एंड लुक फॉर द एंडोस्पर्म इन ईच केस। तो NCERT कहती है कि अगर आपको एंडोस्पर्म देखना है तो कैस्टर, पीज और बीन्स, ग्राउंडनट, इन सब के सीड्स को आप ओपन करके या फ्रूट्स को ओपन करके देख सकते हैं। फाइंड आउट वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सीरियल्स, वीट, राइस एंड मेज। तो मेज, सीरियल्स जो क्रॉप्स हैं, राइस है, इनमें सब में आपका एंडोस्पर्म सेव रहता है। ओके, तो बच्चों आपकी NCERT की लाइन जो है वो रीड्स कर दी गई हैं, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। जो वीडियो में आपको समझाया गया है वो अच्छे तरीके से आपको आ गया है, क्योंकि यही आपका NCERT में भी लिखा हुआ है। तो आई होप इससे आपको और आसानी होगी। ओके, थैंक यू। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।